जी नमस्कार सभी का, सभी प्रेस बंधुओं का। मेरे साथ विराजमान है माननीय हमारे सीपीएस साहब आदरणीय श्री सुंदर सिंह ठाकुर जी, हमारे दुर्जय लाजे जी जो हमारे टिकट के दावेदारों में अग्रिम श्रेणी में थे, हमारे महिला कांग्रेस से मैडम विद्या नेगी जी भी यहाँ उपस्थित है। सभी मेरे लाहौल स्पीति से जितने भी आदर की होगी, हमारे बुजुर्गगण आए हैं, महिलाएं आई हैं, रिटायर्ड ऑफिसर आए हैं, सभी लाहौल स्पीति के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से, भिन्न भिन्न घाटियों से आए हैं। मैं सभी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी अपना जन समर्थन और जिस तरह से जो सपोर्ट दिखाने आए हैं, मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है। और सभी यहाँ पे प्रेस के जो बंधु हैं, आप सबका भी हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगी। जैसे 3 साल से मुझे राजनीति में ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, पर फिर भी अल्पकाल में जिस हिसाब से आज कांग्रेस पार्टी ने जो मुझे टिकट दिया है, ये सबसे बड़ी बात है। मैं नाम लेना चाहूँगी, हमारे रमेश जी जो केलोंग ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, हमारे उदयपुर से देवी सिंह जी अध्यक्ष हैं और राम सिंह जी हमारे स्पीति ब्लॉक से हैं। इसके अलावा महिला अध्यक्ष हमारी मैडम शशि किरण जी हैं। इसके अलावा हर एक वर्कर का मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जो वर्कर है हमारे कांग्रेस पार्टी की एक नींव है, हमारी रीढ़ की हड्डी है। उनके बिना हमारा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। अगर कोई भी नेता या कुछ भी किंग मेकर हमारे वर्कर है, तो मैं सभी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। और स्पेशल थैंक्स हमारे हाईकमान का, जिन्होंने ये पहले इतिहास में दूसरी बार हो रहा है जब किसी महिला को टिकट मिल रहा है लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र से। आज से 52 साल पहले लता ठाकुर जी के नाम ये कीर्तिमान था। आज मेरा ये सौभाग्य है कि आज मुझे कांग्रेस पार्टी ने इस लायक समझा। ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि 52 साल बाद अगर किसी महिला का नाम निकल कर आया तो वो मेरा नाम था। और कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना होना, और मेरे माता पिता आम किसान हैं, मैं एक किसान परिवार से संबंध रखती हूँ। आम मेरा एक फैमिली बैकग्राउंड है, कोई किसी तरह के कोई विरासत नहीं मुझे मिली है। पर इसके बावजूद जो पार्टी ने जो विश्वास जताया है मेरे ऊपर, मैं पूरा विश्वास अपनी तरफ से दिलाना चाहती हूँ पार्टी को कि मैं जीत के दिखाऊंगी, जी तोड़ से मेहनत करके दिखाऊंगी, चाहे मुझे दिन रात काम क्यों ना करना पड़े। पर एक एक जनता का, जो पूरे हमारे लाहौल स्पीति से जिनका मुझे अपार समर्थन मिल रहा है, उन्हीं के बदौलत है जो मुझे टिकट आज मिला। ये जनता के प्यार और विश्वास की वजह से है। मैं विश्वास दिलाना चाहूँगी और मेरा एक दिल से गुजारिश है अपनी जनता से कि आप लोग अपना प्यार और जो आशीर्वाद है, मेरा सपोर्ट दिया, और अंतिम जो आज मुझे इस उपलक्ष्य पे अगर आज मुझे मौके, मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो रही हूँ, क्योंकि जनता का जो प्यार मेरे लिए उमड़ कर आ रहा है। मेरे पास शायद विचार नहीं होंगे। मैं ज़्यादा बोलने पे नहीं, करने पे विश्वास रखना चाहूँगी। और बस यही विश्वास मैं यहाँ से दिलाना चाहती हूँ कि बस आप सबका जो भी उम्मीद होगा, जो भी विश्वास होगा, चाहे जो भी समस्या होगी, क्योंकि हर एक गांव का, हर एक घाटी का मैंने दौरा किया है, हर तरह की समस्याओं से मैं परिचित हूँ। लाहौल स्पीति में हमारे हर घाटियों की अलग अलग प्राथमिकताएं और अलग तरह की समस्याएं हैं। तो पूरा लाहौल स्पीति, यहाँ कोई क्षेत्रवाद नहीं आना चाहिए, कोई, मुझे लगता है इस तरह की कोई गलत फहमी आपके बीच में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मुझे जो रिप्रेजेंट करना है, पूरे जिला को रिप्रेजेंट करना है। पूरे जिला, पूरा विधानसभा क्षेत्र मेरा अपना है, तो मेरा पूरा विधानसभा क्षेत्र, पूरा जिला मेरा परिवार है। और मेरी विनती है सभी जनता से कि आप सभी मुझे अपनी बेटी, अपना बहन समझ के पूरा समर्थन देंगे, और हर सुख दुख की घड़ी में आप लोगों के साथ खड़ी रहूंगी। और जो भी मेरे से बन पड़ेगा, मैं अपना पूरा 100% से भी ज़्यादा करके दिखाऊंगी, और साबित करके दिखाऊंगी पार्टी को भी और आम जनता को भी जो डिसीजन लिया गया है वो सही है। और साथ में मैं अपने सभी जो हमारे दावेदार थे, जो हमारे लगभग 20 एक दावेदार थे, उन सभी का भी हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हमें लगता है मेरे से सभी सीनियर, और मैं सभी का पूरा आदर सम्मान करती हूँ। और सभी का राइट मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा बनता है, क्योंकि सभी मेरे से बड़े हैं, सभी मेरे से सीनियर है, जिनका पार्टी में एक लंबा एक डेडिकेशन, एक कार्यकाल है। एक हमारे दुर्जय जी अभी यहाँ पे अपने समर्थन के लिए बैठे, और इसी तरह सभी का मुझे पूरा समर्थन मिल रहा है। और टिकट तक की जंग सभी की अपनी अपनी होती है, पर जब एक तरह से जब मोहर लग जाती है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी, और मेरी आप सभी से बातचीत भी हुई है, तो आप सभी ने मुझे पूरा आशीर्वाद भी दिया और मेरे साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के जो चलने का आश्वासन दिया, मुझे पूरा विश्वास है। और लाहौल स्पीति की जनता को मैं विश्वास दिलाना चाहूँगी कि हमारा जो पार्टी का संगठन है वो पूरी तरह से मजबूत है, और किसी तरह का कोई भी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बस एक बार मुझे लगता है एक महिला को आप मौका देके आजमा लीजिए, क्योंकि 52 साल बाद अगर एक महिला को मौका मिल रहा है तो ये सबसे बड़ी, आज पता नहीं मेरे बाद फिर किस महिला को मौका मिले, शायद 50 साल और लग जाएं। तो ये एक मेरी गुजारिश है कि एक बार एक महिला को आप फिर से, लता ठाकुर जी ने जो छाप छोड़ी थी, मेरा ये गुजारिश है कि आप एक बार मौका मुझे भी दे के देखिए। मैं पूरा आप लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करूंगी, और अपना हर संभव, मेरा पूरा जीवन, मैं ये घोषणा करती हूँ, मेरा ये अपने आप से कमिटमेंट है कि मेरा पूरा
जीवन जनता की सेवा में जाएगा और पूरा निस्वार्थ भावना से, पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई की राह पे चलते हुए मैं अपना फर्ज निभाऊंगी। और जो भी मेरे लायक, आप दिन हो या रात, मुझे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। मैं कभी भी आप लोगों को निराश होने का मौका नहीं दूंगी। धन्यवाद। अनुराधा जी, किस तरह से देखते हैं कि एक तरफ जहां आपके प्रतिद्वंदी है जो पहले पार्टी छोड़कर चले गए हैं, अब वो भाजपा से लड़ रहे हैं, कितनी चुनौतियां आप मानते हैं इस चुनाव को? देखिए, जंग कोई भी आसान नहीं होती, हम किसी को भी हल्के में नहीं ले सकते। तो मेरा वही है कि चुनौती तो रहेगी, तो अपनी तरफ से मुझे अपना पूरा कार्य करना है। मेरे साथ सभी वर्कर है, हमारी पूरी पार्टी का जो जनाधार है पूरे जिला में, वो मेरे साथ है। तो चुनौती उतनी बड़ी भी नहीं है, पर हाँ टक्कर रहेगी। और जंग जो है कोई भी छोटी नहीं होती, तो मैं हमेशा हर चीज़ को एक चुनौती के तौर पे लेती हूँ और उस पर बस सफल होना, खड़े उतरना है और अपनी तरफ से पूरा मेहनत, पूरा जी जान लगाना, और मुझे लगता है सफलता जरूर मिलेगी। आपने कहा कि 20 अन्य दावेदार भी थे, हालांकि कैंडिडेट से भी थे, लेकिन टिकट तो एक को मिला। क्या लगता है आपको कि अन्य दावेदार आपसे चलेंगे? जी, पूरा विश्वास है मुझे, क्योंकि हम सभी के संपर्क में एक दूसरे से लगातार हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, दावेदारी देना सभी का राइट है। मैंने जैसे पहले भी कहा, सभी मेरे से सीनियर है और सभी का राइट मुझसे ज़्यादा बनता है। पर आज ये बड़प्पन सबने दिखाया है कि एक छोटी बहन होने के नाते, एक बेटी के, कई जैसे रघुवीर सर मेरे पिता की उम्र के भी हैं, उन्होंने एक बेटी होने के नाते मुझे पूरा आशीर्वाद दिया है। तो सभी से पूरा आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और आगे भी ये पूरा संगठित तौर से हम लोग लड़ेंगे और सभी मेरे साथ खड़े रहेंगे। और जिसका ही नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी जब भी संगठित तौर पर लड़ती है तो जीत हमेशा निश्चित है। मार्कंडे भी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं और उन्होंने कहा कि जो वहाँ की जनता या उनके समर्थक उन्हें कहेंगे तो चुनाव लड़ेंगे आजाद प्रत्याशी के रूप में। आपको क्या लगता है कि उसका नुकसान किसको होगा? जी, ये उनका अपना निर्णय है। वो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, उनका अपना जनाधार है। तो जो भी उनका डिसीजन रहेगा, मुझे नहीं लगता इससे हमारे उसमें कोई फर्क पड़ने वाला है। वो उनका अपना है, तो जो भी रहेगा हम मोस्ट वेलकम करते हैं। हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूँ। लाहौल में कहा जा रहा है कि आप रवि ठाकुर की शिष्य रही है राजनीति में, उन्होंने ही आपको राजनीति में लाया है। तो क्या आपको लगता है कि गुरु और शिष्य के बीच में प्रतिस्पर्धा है? जी, ये बात सही है कि जब मैं राजनीति में आई थी, उन्होंने मुझे अप्रोच किया था और क्योंकि वो एक मुख्य विपक्ष के तौर पे उस समय थे। उस समय भाजपा की सरकार थी और विपक्ष के तौर पे हमारे रवि ठाकुर जी विपक्ष के नेता के तौर पे लाहौल स्पीति से थे। तो जिला परिषद पंचायती राज का इलेक्शन था, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया था। तो हाँ, उन्होंने मुझे पार्टी में लाया है, पर हालांकि विचार मेरे अपने अलग हैं। हम अपनी तरह के ज़मीर और असूलों पे चलते हैं। मेरे साथ सुदर्शन जसपा जी, जो भी एक वन ऑफ द दावेदार है, मैं उनका भी वेलकम करती हूँ। यहाँ पे वो उपस्थित आए मुझे समर्थन देने के लिए। पूर्व में हमारे LPS के चेयरमैन भी हैं। तो अपना सबका उनका अपना है। ये अपने मतलब उन्होंने मुझे लाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर आज मेरी राह अलग है, क्योंकि उन्होंने जो कार्य किया है हमें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। जो उन्होंने कलंक जो हमारे जिला पे लगाया है, वो एक तरह से बिल्कुल हमें शर्मनाक किया है। क्योंकि जो मेहनत हमने उनके लिए की थी, कभी सोचा नहीं था वो इस तरह का कृत्य करेंगे। तो ये मुझे लगता है कि जनता उनका भली-भांति अच्छे से जवाब देगी। जनजातीय क्षेत्र की बात करें तो इस चुनाव में क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे, या फिर सरकार कांग्रेस की है तो क्या जनता को लुभाने के लिए क्या बड़े चीजें रहेगी? देखिए जी, जनजातीय जिला है हमारा, ट्राइबल एरिया। जनजातीय जिले के बारे में हमेशा से कांग्रेस सरकार ने सोचा है। चाहे आप ट्राइबल स्टेटस की बात कीजिए, चाहे पेशा कानून की बात कीजिए, ये सारा जो कार्य किया, चाहे FRA फॉरेस्ट राइट एक्ट, जिसके अंतर्गत हमें इतने जो खेती और जमीन के जो दावे मिले हैं लोगों को, ये कांग्रेस ने दिया है। जो भी हिस्ट्री रहा है अभी तक, जो भी ट्राइबल एरिया के लिए जो भी कार्य किया, वो कांग्रेस की सरकार में हुए। अभी आप बीजेपी सरकार का उदाहरण देख लीजिए। FCA में जो अमेंडमेंट बिल इन्होंने लाया और जो पास करके जो कानून बनाए, उससे सारा नुकसान किसका हो रहा है? हमारा हो रहा है। हमारे जो FRA के अंतर्गत जो हमारे को राइट मिलने, उसका शोषण हो रहा है। तो एक तरह से हमें पता है और लाहौल स्पीति के हर इंसान को पता है कि कांग्रेस की सरकार की क्या क्या देन है हमारे ट्राइबल एरिया के लिए। और इसका पूरा हम ट्राइबल राइट्स पे, पेशा कानून पे, FRA पे जो मेन मुद्दा रहेगा, और इन सब पे हमने हमेशा से आवाज़ उठाई और आगे भी लोगों को जागरूक भी करेंगे और लोगों को उनका हक दिलाने के लिए हर संभव प्रयास भी करेंगे। बताया जा रहा है कि जो 1500 सरकार दे रही है तो लाहौल में कम महिलाओं को मिला है, लेकिन अन्य महिलाएं उससे नाराज है कि भेदभाव की राजनीति की गई है। जी नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सभी को पता है हिमाचल में इस तरह की आपदा जो आई थी, मतलब अभूतपूर्व है। ऐसी आपदा बहुत सालों बाद मतलब हमने देखी नहीं अपनी जनरेशन में। तो एक तरह से जो जितना 10,000 करोड़ से ज़्यादा जो हमारा नुकसान हुआ पूरे प्रदेश को, अगर उस आपदा की घड़ी में हमारे CM से लेकर हमारे विधायक और हमारे मंत्रीगण सारे फील्ड में थे, दिन रात काम कर रहे थे। जो भी सड़कें, बिजली, पानी, सब कुछ इन्होंने इमीडिएटली बहाल किया, सब कुछ बहाल करवाया। तो ऐसी आपदा में अगर ज़रूरतमंद, मेरे तो यही सवाल है, अगर ये 1500 रुपए सिर्फ जरूरतमंद महिलाओं को मिले, और जो संपन्न महिलाओं ने एक जरूरत ही क्या है, और वो देना भी सरकार ने चाहा, वो आगे देगी भी, पर
इस बार की सिचुएशन ऐसी थी, आपदा आई थी, तो सभी समझ सकते हैं कि क्या इसका उचित रीजन है, और जो समझदार लोग हैं वो इसको भली भांति समझते भी हैं।